नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे OHLC प्रो यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सही एप्लीकेशन के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, जिसके वजह से हमारे नए स्कैल्पर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली दिक्कत ये है कि जब हम सही के चार्ट पे आते हैं, किसी भी चार्ट पे, और हम ज़ूम आउट ज़ूम इन करते हैं, तो ये जब ज़ूम आउट करते हैं तो देखिए, ज़ूम इन करते हैं तो या तो चार्ट ऊपर ही चला जाता है या तो चार्ट नीचे ही चला जाता है। देखिए, इसके वजह से हम प्रॉपरली ज़ूम कर नहीं पाते हैं, हमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है एक पर्टिकुलर चार्ट को फोकस करने में। ठीक है, पहली बात। और इसके टूल्स के बारे में बात करेंगे। टूल्स में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि देखिए, मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, इंडिकेटर्स को, वाई रेजिस्टेंस को हटा लेता हूँ, इंडिकेटर्स, हाँ, हटा लेता हूँ। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में, मतलब टूल्स में आप बात करें तो जब हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो देखिए, ये जब भी हम फिबोनाची को क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसा फिबोनाची का ये चला आता है, और इसको हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। ये देखिए, अगर हम यहाँ से सेट करते हैं ऊपर से, तो नीचे की ओर ऐसे सेट कर सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि ये ज़ीरो पोजीशन से इतना दूर जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक हुआ है, मतलब 38% का रिट्रेसमेंट हो चुका है, और 50% ऐसा होगा। लेकिन अगर हमें अप ट्रेंड को देखना है, जो कि हमें कब पता चलता है, जब इसको हम घुमा करके लगाते हैं। मतलब हम फिबोनाची को कैसे लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, नहीं, हाँ, यहाँ से लगाते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जब फिबोनाची लगाते हैं तो हमें पता चलता है इसने कितना रिट्रेसमेंट लिया है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं इसके फिबोनाची के टूल के थ्रू, क्योंकि ये वन साइडेड है। देखिए, हम अगर यहाँ से सपोज़ कि आपका यहाँ से अगर हम लगाते हैं और ये इसको यहाँ पर सेट करते हैं, तो हमें 50% तो पता चल गया कि ये 50% होगा, क्योंकि ये दोनों का बीच का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको, ये 38% जो दिख रहा है, 0.38, ये 0.38 नहीं है, ये है 0.618। ठीक है, 61% का लाइन है ये, और वो भी, हाँ, 61% का लाइन है। तो इसको, मतलब ये जो 61% है, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये 7.86 यहाँ पर होना चाहिए, तब हमें पता चलता है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाने के बाद कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुई है। और एक बात ये कि हम इसमें मैग्नेट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं है, और हम यहाँ इसको ऐसे सेट नहीं कर सकते कि फिबोनाची उठाया ऐसे करके और पॉइंटर आ गया, पॉइंटर को यहाँ सेट किए, फिर यहाँ सेट किए, तो वो सिस्टम नहीं है। ये फिक्स एक हाइट का आ जाएगा, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये है कि इसके RSI में मिडल में वो लाइन नहीं है, 50% वाला। ठीक है, दूसरा ये है कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल रे वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे देखिए, देख सकते हैं आप, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो ये लाइन आप देखिए, ये पूरा का पूरा चार्ट पे आ जाता है। जबकि हॉरिजॉन्टल रे क्या होता है, जहाँ पर से आप मान लो कि यहाँ से लगाना चाहते हो, तो सिर्फ यहाँ से इसके राइट साइड का पोर्शन को मार्क करेगा। ठीक है, वो बेनिफिट रहता है। और इसके आगे हम बात करेंगे, इसमें सपोज़ कि आप अगर लाइन वगैरह ही लेते हो, ठीक है, सपोज़ कि ये लाइन लिया आपने, फिर से ये लाइन लिया आपने, ठीक है, तो इस लाइन के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, सॉरी। हाँ, अगली दिक्कत के बारे में हम बात करेंगे, तो हम इसके लिए हम चले जाएंगे प्रैक्टिस मोड में। प्रैक्टिस मोड में जाने के बाद हम देखेंगे कि सपोज़ कि क्योंकि हम लाइव ट्रेड करके नहीं दिखा रहे हैं आपको, और हम ट्रेनिंग के लिए बना रहे वीडियो, इसलिए हम प्रैक्टिस मोड में दिखाएंगे आपको। देखिए, सपोज़ कि आपने ये 340 क्वान्टिटी है, इसको 1 लॉट करते हैं पहले, 70 क्वान्टिटी 20, ठीक है, 1 लॉट किया हमने। सपोज़ कि इस समथिंग इस प्राइस पे हमने 1 लॉट बाई किया,
जब बाई किया तो बाई करते ही ये जो बाई और सेल का बटन है वो हाइड हो जाता है, ठीक है। वापस से उसको लाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इस डिस्प्ले पे, तो वापस से ये आता है। वापस से अगर हमें लग रहा है कि सपोज़ कि हम लॉस में जा रहे हैं तो हम एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो एवरेजिंग करने के कंडीशन में क्या करते हैं, हम फिर से ऐड करते हैं। तो फिर से ऐड किया हमने तो ये फिर से ये वो बटन चला गया, फिर से बटन चला गया तो फिर से क्लिक करो तो फिर से आएगा। अगर हम फिर से ऐड करना चाहेंगे तो फिर से ऐड करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें वापस आने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम एग्ज़िट करना चाहते हैं, सपोज़ कि हम समहाउ प्रॉफिटेबल आ गए तो हम एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो एक क्लिक पे ये एग्ज़िट नहीं होगा। इसके लिए आपको 3 क्लिक करना पड़ेगा, 1 2 3। और अगर एक तो 3 क्लिक में एग्ज़िट होता है, एक क्लिक में एग्ज़िट नहीं होगा, क्योंकि लॉट्स आपने एक एक बार करके एक एक लॉट बाई किया था, एक एक लॉट बाई किया था। तो 3 लॉट को सपोज़ कि 2 लॉट आपने बाई कर लिया है, एक तीसरा लॉट हुआ, सपोज़ ये तीसरा लॉट हो गया, 60 क्वान्टिटी हो गया। अब इसको अगर एक बार में एग्ज़िट करना है तो आपको या तो यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करके इस प्राइस को क्लिक करके यहाँ एग्ज़िट पे दबाना पड़ेगा, तब ये एग्ज़िट होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है, सपोज़ मैं दिखा देता हूँ दूसरा 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 ये है कि अगर हम अपने 3 क्वांटिटी ले रखा है तो 3 क्वांटिटी को एग्ज़िट करने के लिए यहाँ पर से आपको 3 क्वांटिटी करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा, तब ये एग्ज़िट होगा। उसके बाद भी ये बटन गायब हो जाता है। ये सर दर्द वाल करने वाला चीज़ है, क्योंकि इससे मतलब स्कैल्पिंग उतना ईज़ी रह नहीं जाता है। मतलब हर बार बटन को लाओ, बटन को ले जाओ, बटन को लाओ, बटन को ले जाओ। हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि सपोज़ कि मैंने ऐड किया, ये बटन यहीं पर रहे, सपोज़ फिर ऐड किया, फिर बटन यहीं पर रहे। और अगर हम बाइंग पोजीशन पे हैं ऑलरेडी, तो ये जो बाइंग पोजीशन पे जितनी क्वांटिटी हमने ऑलरेडी ले रखी है, ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक उतनी हो जाए। जैसे कि ये मैंने 2 क्वांटिटी ले रखी है, तो ये क्वांटिटी एग्ज़िट करने के टाइम ऑटोमेटिक हम टोटल क्वांटिटी को एक साथ सेल बटन क्लिक करें और एग्ज़िट हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें मानते हैं कि हमें बाय करते वक्त 4-5 लॉट्स लेने में अलग अलग ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन एग्ज़िट करते वक्त हम स्मार्टली एग्ज़िट कर पाएंगे एक क्लिक पे, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि अगर हम इसको हम ऑटो टारगेट के फीचर को ऑन करते हैं, ठीक है। ऑटो स्टॉप लॉस ऑटो टारगेट फीचर को ऑन करते हैं 10% पे। और अब हम जब प्लेस करते हैं ऑर्डर, सपोज़ कि मैंने एक लॉट प्लेस किया यहाँ पर, तो इसका स्टॉप लॉस टारगेट सेट हो गया, ठीक है। हम इसको ज़्यादा बड़ा करते हैं क्योंकि ये टारगेट तुरंत अचीव हो जाएगा, तो हम इसको 50% पे सेट करते हैं, इसको भी 50% पे सेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि मैंने ऑटो में सेट कर दिया है, अब 50% स्टॉप लॉस रखा है मैंने, तो 50% स्टॉप लॉस या 50% टारगेट, तो मैंने एक लॉट बाई किया, तो सपोज़ कि यहाँ पर समथिंग ये 256 पे टारगेट लग गया और ये 85 पे स्टॉप लॉस लग गया। अब हम सपोज़ कि क्वांटिटी ऐड करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, हाँ। तो मैंने ऐड कर लिया 20 क्वांटिटीज़। तो ये जो टारगेट जो था वही 256 पे अभी भी है और स्टॉप लॉस वही 85 पे अभी भी है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा होता कि हमने जैसे ऐड किया, सपोज़ कि 40 क्वांटिटी हो गया हमारा, तो 40 क्वांटिटी पे हमारा जो कैपिटल लगा हुआ है उसके हिसाब से अगर आपका 50% का टारगेट सपोज़ यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आता है, तो वो टारगेट का लाइन यहाँ पर तुरंत खींच के चले आता है ऑटोमेटिकली, और ये स्टॉप लॉस का लाइन खींच के तुरंत यहाँ आ जाता, ठीक है। तो कितना बढ़िया होता कि हमें बार बार स्टॉप लॉस टारगेट सेट नहीं करना पड़ता। सपोज़ हम और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं और टारगेट ही लगा रहे हैं, तो टारगेट अगर नीचे आता जाता है, सपोज़ कि ये टारगेट मैंने ऐड किया, सपोज़ कि ऐड किया तो यहाँ आ गया, फिर से जब ऐड करेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर से ऐड करेगा तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा तो 10% फिक्स है ना, हमारा 50% या 10% जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस फिक्स है। तो जैसे ही हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं, हम एवरेजिंग करते हैं, तो हमारा एवरेज प्राइस घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। तो हमारा एवरेज प्राइस जब घट रहा है तो प्रॉफिट का जो मतलब
परसेंटेज है वो भी तो फिक्स रहना चाहिए ना। सपोज़ कि मैंने 20,000 रुपये कैपिटल लगा दिया 4 क्वांटिटी में, 4 लॉट में, तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। तो 2,000 पहले तो यहाँ पर था ये लाइन, लेकिन 2,000 जब 4 क्वांटिटी हो गया तो वो यहाँ आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें मतलब मल्टीपल टाइम इसको पकड़ के खींचना नहीं पड़ेगा, और जो क्विक स्कैल्पिंग में वो हमें आसानी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, और अपने राय को कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सही के डेवलपर टीम तक जाए और वो इस पे थोड़ा सा काम कर सके, और इसके टूल्स के ऊपर थोड़ा सा, ड्राइंग टूल्स के ऊपर थोड़ा काम कर सके, थोड़ा बेस्ट कर सके इसको, मैग्नेट वगैरह थोड़ा मतलब बाकी जो सभी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर जो ट्रेडिंग व्यू पे सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसमें थोड़ा फीचर जो ये क्या कहते हैं, हाँ ये जो ड्राइंग में हॉरिजॉन्टल रे वाला फीचर, ये सब में थोड़ा सा जो और एडवांस फीचर्स अवेलेबल होते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो सब प्रोवाइड किया जाए ताकि हमें आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।